नगरी जमशेदपुर में पिछले कुछ सालों में अपने ही अपनों के जान के दुश्मन बने हुए हैं। पिछले कुछ सालों में दर्जन भर से अधिक ऐसी वारदात सामने आई है जहां अपनों ने अपनों की ही हत्या कर दी। देखिए रिपोर्ट। लौह नगरी में रिश्तों का कत्ल। पिछले कुछ सालों में अपनों ने ही अपनों की हत्या की। फिर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। जवान बेटे पर भी नहीं बरता रहम। लौह नगरी जमशेदपुर को हो क्या गया है। जो शहर कभी अपनी सभ्यता और अलौकिकता के लिए जाना जाता था, वो टाटा नगर आज रिश्तों की हत्या के लिए जाना जाने लगा है। एक के बाद एक अपनों के कत्ल की वारदात लोगों के दिल को दहला रही है। एक बार फिर एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी और जवान बेटे को मौत के घाट उतार दिया, जिससे हत्या की फहरिस्त में एक और वारदात जुड़ गई है। 29 जनवरी 1999 घोड़ा बांधा में युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता, भाई बहन और नानी की हत्या कर दी। 27 नवंबर 2012 बारीडी में दामाद ने की सास, ससुर और साली की हत्या। 20 जनवरी 2016 पोटका में पुरानी रंजिश में एक ही परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। 28 जून 2016 कदमा में भतीजे ने की चाची की हत्या। 28 नवंबर 2019 बारीडी में पति ने की पत्नी की हत्या। 23 मार्च 2020 बागबेड़ा में सिक्योरिटी गार्ड ने की पत्नी और 2 बेटों की हत्या। 10 फरवरी 2021 सीताराम डेरा में युवक ने की पत्नी, बच्चे और बहन की हत्या। 12 अप्रैल 2021 कदमा में मनदीप कुमार ने अपनी पत्नी, 2 बेटियों और ट्यूशन टीचर की हत्या। 29 जून 2022 एक युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर की पिता की हत्या। 17 नवंबर 2024 चांडिल में अशोक महतो ने की पत्नी और 1.5 साल के बेटे की हत्या। लगातार हो रहे रिश्तों के कत्ल ने पुलिस की भी चिंता बढ़ा दी है। सिटी एसपी ललित मीना ने लोगों से अपील की है कि किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो खुलकर अपने परिवार वालों के सामने रखें। साथ ही हर एक इंसान से अपने घर वालों के मनोस्थिति पर ध्यान रखने की भी अपील की। किसी भी चीज को पहले तो छुपाए ना। अगर मान लो किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है, किसी भी प्रकार का दबाव है, उसको साझा करें। बहुत सारे विशेषज्ञ और एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस प्रकार की चीजों में मदद कर सकते हैं। एमजीएम अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर एसके मीन का कहना है कि वर्क प्रेशर और डिप्रेशन लोगों को और ज्यादा हिंसात्मक बना रहा है। साथ ही कहा कि लोगों को एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। बात करने से मानसिक परेशानी दूर होती है। मेन प्रॉब्लम है डिप्रेशन का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो डिप्रेसिव इंडिविजुअल्स को कभी कभी लगता है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ तो साथ में मेरे परिवार वाले भी सफ़र कर रहे हैं, तो मैं उनका भी दुख एक बार में खत्म कर दूँ। वो एक इशू है। डिप्रेशन बहुत सारे अलग कारण से हो सकती है। यूजुअली कोई स्ट्रेसर रहता है, कोई ना कोई तनावपूर्ण घटना घटी रहती है, उसके बाद वो तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसके कारण वो बढ़ते जाता है वक्त के साथ। ट्रीटमेंट इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी हो जाए शुरुआत। जिस तरह से अपने ही अपनों के जान के दुश्मन बने हुए हैं, ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे मामलों में पुलिस अपराधियों को पकड़ने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि वारदात घर के 4 दीवारी के अंदर हो रहे हैं। बस संयमता और मानसिक संतुलन ही इस तरह की वारदातों पर रोक लगा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।